ओम नमस्ते जी। तो पंचम श्रव्य कणिका में सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन माला आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। इस श्रव्य कणिका से हम आरंभ कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का। स्वामी दयानंद जी सरस्वती की एक विशेषता है, श्लोकों की रचना उनके मिलती है। जैसे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका हुई, संस्कार विधि हुए, आर्याभिविनय हुए, इन ग्रंथों के आदि में 4 से 5 श्लोक मिलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी इस प्रकार से 5 श्लोकों की रचना हमें मिलती है। मैं क्रमशः उन श्लोकों को आपके सामने पढ़ता हूं और उनके अर्थों पर भी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। अथ सत्यार्थ प्रकाशः श्रीयुत दयानंद सरस्वती स्वामी विरचितः। दयाया आनंदो विलसति परस्वात्मविदितः सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा सत्यशरणा तदाख्यातिर्यस्य प्रकटितगुणा राष्ट्रिपरमा सकोदान्तः शान्तो विदित विदितो वेद्य विदितः। इस श्लोक का यह अर्थ है कि सत्याश्रय सरस्वती यानी ज्ञान, जिसके अंदर हृदय में प्रसन्नता पूर्वक वास करती है तथा जिसके नाम के अंत में सरस्वती शब्द सुशोभित हो रहा है, ऐसे परमात्मा को स्व आत्मा में देखने यानी प्राप्त करने वाले दया के आनंद दयानंद सरस्वती जब इस भारतवर्ष में वास करते थे, तब सदा प्रसन्न रहने वाले मन के स्वामी, इंद्रिय जयी, भूत भविष्यत के ज्ञाता की उनके उदात्त चरित्र को प्रकट करने वाली जाज्वल्या अतिश्रेष्ठ ख्याति कीर्ति उनकी सर्वत्र फैली हुई थी। अगला श्लोक है, सत्यार्थ प्रकाशाय ग्रन्थस्तेनैव निर्मितः वेदादि सत्यशास्त्राणाम् प्रमाणैर्गुणसंयुतः। ऐसे विराट व्यक्तित्व के द्वारा वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से युक्त सत्यार्थ के प्रकाश के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का प्रणयन किया गया। फिर अगला श्लोक है, विशेष भागिह वृणोति यो हितम् प्रियोत्र विद्याम् सुकरोति तात्विकीम् अशेष दुःखात्तु विमुच्य विद्यया समोक्षमाप्नोति न कामकामुकः। इसका यह अर्थ है, हितकारी परमात्मा का जो इस संसार में रहते हुए वर्ण करता है, ऐसा विशेष प्रतिभा का धनी परमात्मा का अत्यंत प्रिय व्यक्ति ही तत्वज्ञान को सहजता से प्राप्त करता है तथा यथार्थ ज्ञान के द्वारा समस्त दुखों से छूटकर नित्य आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करता है, न कि कामनाओं अर्थात सांसारिक भोगों के पीछे भागने वाला होता है। उससे अगला श्लोक है, न ततः फलमस्ति हितं विदुषो यदिकं परमं
लभन्नुपदम् लभते सुयतो भवतीह सुखी कपटी सुसुखी भविता न सदा। इस चौथे श्लोक का अर्थ है, मोक्ष से अधिक श्रेष्ठ हितकारी फल अन्य कोई नहीं है। सतत परम पुरुषार्थी व्यक्ति ही मोक्ष पद को सरलता से प्राप्त करके इस संसार में सुखी अर्थात जीवन मुक्त हो पाता है। छली कपटी कभी भी उत्तम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। पांचवा और अंतिम श्लोक इस प्रकार है, धर्मात्मा विजयी स शास्त्र शरणो विज्ञान विद्यावरो धर्मेणैव हतो विकार सहितो धर्मस्सु दुःखप्रदः येनासौ विधिवाक्यमानमननात् पाखण्डखण्डः कृतः सत्यं यो विदधाति शास्त्रविहितं धन्योऽस्तु तादृग्भिः धन्योऽस्तु तादृग्भिः। इस श्लोक का अर्थ यह है, धर्मात्मा कालजयी शास्त्रैक शरण ज्ञान विज्ञान पारग उस दयानंद को छल कपट से मार दिया गया। वस्तुतः सभी दुर्गुणों का आधार अधर्म अत्यंत दुखदायी है। जिसने शास्त्रों के प्रमाणों से पाखंड का खंडन किया तथा वेद विहित सत्य की स्थापना की, ऐसे हे दयानंद आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। महानुभाव, ये श्लोक प्रायः सभी संस्करणों में जो सत्यार्थ प्रकाश के छपे हैं नहीं मिलते। सर्वप्रथम मैंने इनको पढ़ा था सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत, जो कि आर्य महाकवि जयगोपाल जी द्वारा विरचित हैं और कुसुमलता आर्य प्रतिष्ठान के द्वारा प्रकाशित है। विद्यामार्तंड स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी द्वारा संपादित वह संस्करण है जिसमें पूरा सत्यार्थ प्रकाश कविता में लिखा गया है। उसमें मुझे सर्वप्रथम देखने को मिला। उसके बाद मैंने स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती द्वारा लिखी हुई सत्यार्थ भास्कर, जो सत्यार्थ प्रकाश का विस्तृत भाष्य है, जो कि रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत द्वारा जिसका प्रकाशन किया गया है, उस पुस्तक में भी मैंने इनको देखा। इसके बाद मैंने सुना है कि परोपकारिणी सभा द्वारा अभी जो हाल ही में छपे हुए संस्करण में इन श्लोकों को दिया गया है। तो इस तरह से अन्य संस्करणों में नहीं मिलते ये श्लोक, परंतु इन दो चार पुस्तकों में संस्करणों में ये पाए जाते हैं। ये मैंने आपके सामने इनका पढ़ दिया और इसका अर्थ भी बताया गया। इसको मैंने गाया भी है ससंगीत, जो मैंने कह रहा था सत्यार्थ प्रकाश कवितामृत, उसका 11 समुल्लास तक मैंने गाया है, उसमें ये विद्यमान है। अलग से इसकी ऑडियो क्लिप मैं डालूंगा, आप उसको भी श्रवण करें। ओम। आज के लिए इतना ही। ओम। ओम। सादर नमस्ते जी। छठी श्रव्य कणिका में आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला हेतु स्वागत करता हूं।
ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। अथ सत्यार्थ प्रकाश भूमिका। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विषय तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी, वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसके 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत्य के 2 समुल्लास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम संस्करण में नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण के लेखन का प्रारंभ आषाढ़ वदी 13 संवत 1931 तदनुसार 12 जून 1874 शुक्रवार के दिन प्रारंभ हुआ था और पंडित भगवत दत्त जी के अनुसार यह सारा लेख संवत 1931 के मध्य अथवा सितंबर 1874 में लिखा गया होगा। इस ग्रंथ की भाषा व्याकरणानुसार ठीक ठीक कर दी गई है, ऐसा ऋषि दयानंद लिख रहे हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने प्रथम संस्करण को सर्वथा अप्रामाणिक नहीं कहा है, परंतु जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही है, वह निकाल कर शोध कर संशोधन कर ठीक कर दी गई प्रतीत होती है, तथा प्रत्युत विषय तो लिखा गया है। इन शब्दों से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम संस्करण में जो कुछ छोड़ा गया है, वो द्वितीय संस्करण में कुछ और उसमें जोड़ा गया है। अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ग्रंथकार ने अपने ऋग्वेद भाष्य तथा यजुर्वेद भाष्य के प्रथम और द्वितीय अंक, जो श्रावण और भाद्रपद संवत 1935 में छपे थे, उसके मुखपृष्ठ पर निम्न विज्ञापन छपवाया था। वो लिखते हैं अपने विज्ञापन में, सबको विदित हो कि जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं, मैं भी उनको मानता हूं, विरुद्ध बातों को नहीं। इससे जो जो मेरे बनाए सत्यार्थ प्रकाश व संस्कार विधि आदि ग्रंथों में गृह्य सूत्र व मनुस्मृति आदि पुस्तकों से बहुत से वचन लिखे हैं, उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षीवत प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूं। जो जो बातें वेदार्थ से निकलती हैं, उन सबको प्रमाण मानता हूं, क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य होने से मुझको सर्वथा मान्य है, और जो जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत महात्माओं के बनाए वेदानुकूल ग्रंथ हैं, उनको मैं भी साक्षी के समान प्रमाण मानता हूं। इस विज्ञापन का उद्देश्य एक साथ सभी भ्रांतियों का निवारण करना था। अब 14 समुल्लासों में प्रथम संस्करण राजा जयकृष्ण दास मुरादाबाद ने छपवाया था। वे अंग्रेजी के पृष्ठपोषक और उनकी चाकरी करते थे, अंग्रेजों के नौकर हुआ करते थे। राजा की उपाधि भी उन्हें अंग्रेज शासकों से ही मिली थी। उधर राजा जी का मुसलमानों यानी सर सैयद अहमद खां आदि से भी विशेष संपर्क था। वे इन लोगों को रुष्ट नहीं कर सकते थे। इस कारण प्रथम संस्करण में 13वां और 14वां समुल्लास नहीं छापा गया। राजा जी के परिवार में प्रथम संस्करण की हस्तलिखित कॉपी सुरक्षित है।
उनमें ये दोनों समुल्लास यद्यपि विद्यमान हैं, परोपकारिणी सभा के स्वर्गीय मंत्री दीवान बहादुर हरविलास शारदा ने राजा जी के उत्तराधिकारी से प्रथम संस्करण की हस्तलिखित कॉपी मंगवाकर उसके फोटोस्टेट करवा लिया था। यह फोटो कॉपी परोपकारिणी सभा के संग्रह में सुरक्षित है, परंतु उसमें हस्तलेख में 13वां समुल्लास इस्लाम के संबंध में है और 14वां ईसाई मत के संबंध में है। प्रयोजन सत्यार्थ प्रकाश के प्रणयन में आगे जो प्रयोजन है उससे पहले हम महर्षि दयानंद जी ने भूमिका में जो विषय लिखे हैं वो भी पढ़ देते हैं आपके सामने। पहला है प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या। दूसरा है द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तीसरा है तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चौथे क्रम में है चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेद ईश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मतमतांतर का खंडन मंडन विषय और द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूं। अब आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। महानुभाव, ये प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यूं कहें तो ये जो एक परिच्छेद मैंने आपके सामने पढ़ा वो पूरा का पूरा इस ग्रंथ की आत्मा है, सार है। अर्थात सत्यार्थ प्रकाश के प्रणयन में ग्रंथकार ऋषि दयानंद जी सरस्वती का प्रयोजन मनुष्य मात्र को सत्य असत्य का निर्णय करा के सत्य को ग्रहण कराने और असत्य को छुड़ाने का सामर्थ्य प्राप्त करना था। वे अन्यत्र लिखते हैं, इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें। इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो, इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य का खंडन जितना इन चारों मतों पुराणी, जैनी, किरानी, कुरानी के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है, उसको सबके आगे निवेदन कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान लुप्त हुए का पुनर्मिलन सहज नहीं होता। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य सबको विदित हो जाएगा। पश्चात अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। ये अनुभूमिका 1 में लिखा है। इस लेख को जब जैनी, बौद्ध व अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्यासत्य के विषय में विचार और लेख करने का तुलनात्मक विचार करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा। ये अनुभूमिका 2 में लिखा। फिर आगे लिखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन क्या है? सब मत मतांतरों का तुलनात्मक अध्ययन किए बिना सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए ग्रंथकार ने यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्न मतों के प्रतीक व प्रतिनिधियों को वादी प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत करके उनके परस्पर संवाद द्वारा
सत्यार्थ को जानने जनाने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है, ये अनुभूमिका द्वितीय में वो लिखते हैं, जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद व लेख न किया जाए तब तक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्य मात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा। महानुभाव, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। भूमिका की बातें सत्यार्थ प्रकाश की अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। सप्तम श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। महानुभावों, हम सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर विचार कर रहे हैं। भूमिका के कुछ परिच्छेद हमने पढ़ लिए, उसकी व्याख्या चल रही थी। जहां पर गत श्रव्य कणिका में बात हमने समाप्त की थी कि इस सत्यार्थ प्रकाश रूपी लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्य मात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा। सब मनुष्यों को उचित है, यह अनुभूमिका 3 में ये वचन लिखे मिलते हैं कि सब मनुष्यों को उचित है कि सबके मत विषयक पुस्तकों को देख समझकर कुछ सम्मति व असम्मति देवें अथवा लिखें, नहीं तो सुना करें। क्योंकि जैसे पढ़ने से पंडित होता है, वैसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप तो समझ ही जाता है। यदि एक मत वाले दूसरे मत वालों के विषय में जाने और अन्य न जाने तो यथावत संवाद नहीं हो सकता। किंतु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में घिर जाते हैं। ऐसा न हो, इसलिए इस ग्रंथ में प्रचलित सभी मतों का विषय थोड़ा थोड़ा लिखा है। इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं व झूठे। जो जो सर्वमान्य सत्य विषय हैं, वे तो सब में एक से ही हैं। झगड़ा झूठे विषयों में हुआ करता है, अथवा एक सच्चा तथा दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय के लिए वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाए। इस प्रकार महानुभावों, ये ग्रंथ में आए हुए विभिन्न समुल्लासों की अनुभूमिकाओं में जो बातें लिखी हैं, उन बातों से भी यही सिद्ध होता है कि महर्षि दयानंद जी का प्रयोजन मात्र और मात्र सत्यासत्य का निर्णय करना और कराना है। किसी को दिल दुखाना या किसी को नीचा दिखाना, ऐसा व्यक्तिगत आक्षेप करने का महर्षि दयानंद जी का लेश मात्र भी आशय नहीं रहा। फिर भूमिका में आगे वो लिखते हैं, जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए वह सत्य मत को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दे। पश्चात वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। महानुभाव, इस प्रकार ये लेख केवल मनुष्यों की उन्नति व सत्यासत्य के निर्णय के लिए है, अर्थात सब मतों के विषय में थोड़ा थोड़ा हमको ज्ञान हो जाए। इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खंडन करके गुणों का ग्रहण हम कर सकें परस्पर। न किसी अन्य मत पर, न इस मत पर झूठ मूठ बुराई व भलाई करने का प्रयोजन है, किंतु जो भलाई है वह भलाई और जो बुराई है वही बुराई सबको विदित होवे। न कोई किसी के झूठ को चला सके और न सत्य को रोक सके, और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किए जाने पर भी जिसकी इच्छा हो वह माने व न माने। किसी पर भी बलात्कार नहीं किया जाता, और यही सज्जनों की रीति है
कि अपने व पराये दोषों को दोष व और गुणों को गुण जानकर गुणों का ग्रहण करे और दोषों का परित्याग करे और हठियों का हठ दुराग्रह कम करता जाए। यह अनुभूमि का चतुर्थ के ऋषि वचन है। महानुभाव, हम आगे का लेख पढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है सत्यार्थ प्रकाश भूमिका का। वो लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि करने का तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। तो हमने देखा इस परिच्छेद में ऋषि दयानंद ने कितनी बढ़िया बात लिखी कि सत्य का स्वरूप क्या है। 5वें समुल्लास में सत्य का लक्षण इस प्रकार करते हैं, जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, और जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना। अर्थात जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, बोलना, वैसा ही आचरण करना सत्य कहलाता है। योग दर्शन के अंतर्गत साधन पाद में 30वां सूत्र है, जिसमें सत्य का स्वरूप वर्णन करते हुए व्यास भाष्य में लिखते हैं, सत्यम यथार्थे वाङ्मनसे यथा दृष्टम तथानुमितम यथा श्रुतम तथा वाङ्मनश्चेति परत्र स्वबोध संक्रांतये वाग्युक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्ति वंध्या वा भवेदिति। अर्थात यथाभूत अर्थयुक्त वाक्य और मन ही सत्य है। अर्थात जिस प्रकार का देखा गया, अनुमान किया गया अथवा सुना हुआ है, उसी प्रकार का वाक्य और मन अर्थात कथन और चिंतन सत्य कहता है। वह वाक्य यदि वंचनात्मक यानी किसी को झुठलाने वाला, या भ्रांतिकारक यानी किसी को भ्रम पैदा करने वाला, या श्रोता के पास अर्थ शून्य हो, तो वह वाक्य अर्थ शून्य न हो, यानी भ्रांति पैदा करने वाला न हो, श्रोता के लिए अर्थ शून्य न हो और किसी को वंचनात्मक झुठलाने वाला न हो, तभी वह सत्य कहलाता है। वृद्ध चाणक्य 2:60 का यह वचन है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। आत्मा की पवित्रता क्या है कि जीवात्मा स्वभाव से तो पवित्र है, इसलिए वह सत्यासत्य का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ है। अन्यत्र वे लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा यथा योग्य सत्यासत्य का निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। हाँ, जो कोई पक्षपात के यान पर आरूढ़ होके देखते हैं, उनको न अपने न पराये गुण और दोष विदित हो सकते हैं। यह अनुभूमि का प्रथम के वचन है। जबकि इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या है, इसके विषय में आगे भूमिका में लेख मिलता है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा, और जो पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संगृहीत होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्ते वर्तावें, तो जगत का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर
अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। महानुभाव, इस वचन की व्याख्या हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। इति ओम शम। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की अष्टम श्रव्य कणिका में आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश भूमिका पर हम आपके सामने व्याख्यान कर रहे हैं। जैसा कि गत श्रव्य कणिका में हमने आपको बताने की कोशिश की कि महर्षि दयानंद जी का इस ग्रंथ को लिखने का क्या प्रयोजन था, उनका क्या आशय रहा, इस विषय को हम और आगे बढ़ाते हैं। भूमिका में लिखे हुए बातों पर विस्तृत व्याख्या सत्यार्थ भास्कर नामक ग्रंथ में स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती लिखते हैं। उनमें से चुनी हुई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि देखो, सत्यासत्य ग्रंथ में आत्मा की पवित्रता, जीवात्मा जो स्वभाव से पवित्र है, सत्यासत्य का निर्णय करने में समर्थ है, उसके विषय में महर्षि ने लिखा है कि यथा योग्य सत्यासत्य निर्णय करने का जीवात्मा सामर्थ्य रखता है, परंतु जो पक्षपात के यान पर आरूढ़ होकर के देखते हैं, उनको न अपने और न पराये दोष विदित हो सकते हैं। ये अनुभूमिका प्रथम में हमने आपको गत श्रव्य कणिका में भी बात बताई थी। आगे वो लिखते हैं, किसी के मन को दुखाना या किसी का हानि करना या विरोध करना या किसी पर मिथ्या आरोप लगाना ग्रंथकार को अभीष्ट नहीं था, क्योंकि उन्हीं का लेख है ऋषि दयानंद का अनुभूमिका 1 में कि मेरे कर्म में यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी का विरोध व हानि करने में कतई नहीं है, किंतु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने में है। और इसमें जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिए, क्योंकि जो हमने इनके मत विषय में लिखा वह केवल सत्यासत्य के निर्णय के लिए है, न कि विरोध व हानि करने के लिए। यह अनुभूमिका 2 में लिखा हुआ लेख है। यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिए है, न कि किसी को दुख व हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ है। यह लेख अनुभूमिका 3 में मिलता है। आगे अनुभूमिका 4 में वह लिखते हैं, क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिए किया गया है, न कि इनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक रहकर परस्पर लाभ पहुंचाना हमारा मुख्य धर्म है। अब सत्यासत्य को जानने का उद्देश्य क्या है कि सत्यासत्य का विवेचन मात्र बुद्धि विलास नहीं है, इसका उद्देश्य मानव जाति की उन्नति में सहायक होना है। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने योग दर्शन के भाष्य में लिखते हैं, एषा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, यदि चैव मप्यभिधीयमाना भूतोपघात परैव स्यान्न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्, तेन पुण्याभासेन पुण्या प्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्। ये भाष्य मिलता है योग सूत्र साधन पाद के 3 सूत्र पर, 30वें सूत्र पर। अर्थात सत्य का कथन करने वाला वाक्य सर्वभूत का उपघातक न होकर उपकार रूप से प्रयुक्त होना चाहिए। यानी सत्य जो आपने कहा वो दूसरे की हानि करने का उसका प्रयोजन नहीं होना चाहिए, दूसरे का उपकार करना उसका प्रयोजन होना चाहिए। क्योंकि वाक्य कहने पर यदि किसी का उपघात यानी हानि हो जाए तो वह सत्य रूप पुण्य नहीं है, परंतु पाप ही होता है। इस प्रकार पुण्यवत प्रतीयमान यानी पुण्यवत लगने वाला पुण्य वाक्य से दुखमय तम का लाभ होता हो, अतएव सर्वहित जनक सत्य वाक्य ही कहना चाहिए।
ग्रंथकार की मान्यता है, यानी ऋषि दयानंद की यह मान्यता है कि सत्य के जय और असत्य के क्षय अर्थात मित्रता से वाद संवाद और लेख करना ही मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य की उन्नति कभी न हो। ये वचन मिलते हैं अनुभूमिका द्वितीय में। मनुष्य का जन्म होना सत्यासत्य के निर्णय के लिए है, न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए। इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे, उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद न छूटेगा, तब तक अन्योन्य को आनंद न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहिए, तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। ये वचन मिलते हैं अनुभूमिका प्रथम में। सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था के कारण ही ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने अपने द्वारा संस्थापित आर्य समाज के नियमों में उसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आर्य समाज का चौथा और पांचवा नियम क्रमशः इस प्रकार है। चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, और पांचवा नियम है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ईश्वर और वेद के प्रति दृढ़ विश्वास, असीम श्रद्धा एवं गहरी आस्था के मूल में भी ग्रंथकार ऋषि दयानंद की यह मान्यता थी कि ईश्वर सभी सत्य विद्याओं का आदि मूल है। ये प्रथम नियम में हम देखते हैं। और सब द्वितीय नियम में लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का तृतीय नियम में, क्षमा चाहता हूं, तृतीय नियम में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब सत्य को सर्वोपरि मानने के कारण ग्रंथ ने अपनी बात को कभी अंतिमेथम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया कि यही सत्य है और ये अंतिम सत्य है, ऐसा वो कहीं नहीं कहते। इसीलिए उन्होंने अपने लेख में ये लिखा कि लेखन व मुद्रण में असावधानी के कारण हुई भूल का संकेत किए जाने पर जैसा वहां सत्य होगा वैसा ही करने के लिए मैं सदा तत्पर हूं। मुंशी बख्तावर सिंह के नाम भेजे अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो संस्कृत वाक्य प्रबोध पुस्तक छपाया है सो बहुत ठिकानों में उसका लेख अशुद्ध है, और कई कई ठिकानों में संस्कृत वाक्य प्रबोध के अशुद्ध भी छापा है। इस अशुद्धि के कारण तीन हैं। एक तो शीघ्र बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न होना, दूसरा भीमसेन के अधीन शोधने का होना और मेरा न देखना, उस प्रूफ को शोधना, तीसरा छापे खाने में कोई कंपोजिटर बुद्धिमान न होना। मुंशी बख्तावर सिंह के नाम ग्रंथकार का पत्र श्रावण शुक्ल 13 बुधवार संवत 1937 यानी 18 अगस्त 1880 में ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन तृतीय संस्करण 1980 भाग 1 पृष्ठ 387-88 में लिखा मिलता है। धार्मिक एकता, जो कि महर्षि दयानंद जी का विश्वास था कि विभिन्न मत वाले विद्वानों के विरोध ने ही सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग अपने अपने प्रयोजनों में न फंसकर सबके प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहें तो अभी एक मत हो जाएं। यह अनुभूमिका में ऋषि दयानंद लिखते हैं। सन 1857 की याद अभी लोगों को भूली नहीं है, परंतु उसके कारण जो स्वाभाविक एकता भारतीयों में पैदा हो गई थी वह धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। जनता में निराशाजन्य अकर्मण्यता की भावना व्याप्त होती जा रही थी। मानो 1857 की पराजय के बाद उसने अपने आप को भाग्य के हाथों में सौंप दिया था। उसकी दशा का उस रूपवती विधवा जैसी है जिसका जीवन साथी तो चला गया हो, परंतु रूप के कारण अनेक लोलुप व कामुक पुरुष उस पर अत्याचार करना चाह रहे हों। ऐसी दशा में वह पीड़ा और व्यथा के कारण किसी का सामना न कर पाने के कारण अपने आप को उनकी दया पर छोड़ने को विवश हो जाती है। पर जहां अन्याय और अत्याचार होता है वहां उसका प्रतिरोध करने वाले भी तो पैदा हो जाते हैं।
देश में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप यत्र तत्र विद्रोह के अंकुर फूटे थे। बंगाल में राजा राम मोहन राय की परंपरा में ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और ओजस्वी वक्ता बाबू केशव चंद्र सेन थे। मुंबई में प्रार्थना समाज के महादेव गोविंद रानडे और राय बहादुर भोलानाथ साराभाई आदि सुधारक हुए थे। मुसलमानों में सर सैयद अहमद खां एक नया जीवन फूंक रहे थे। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कारणों से भारत का नवनिर्माण होता दिखाई दे रहा था, परंतु अखंड भारत की एकता अभी तक छिन्न भिन्न थी। इस दशा में प्रयत्न अवश्य हो रहे थे। स्वामी दयानंद यत्र तत्र सर्वत्र उभरती हुई शक्तियों को देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसा एक ही सच्चाई का भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाश हो रहा हो। उनकी प्रतिभा केवल भेदों को देखने और काटछाट करने वाली न थी, वे बुराइयों को भी दूर करके बची हुई भलाई के आधार पर सारी मनुष्य जाति को एकता के सूत्र में पिरोना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि देश के भिन्न भिन्न धार्मिक नेताओं को एक मंच पर लाकर उन्हें ऐसी प्रेरणा करें जिससे उनकी विचारधारा में एकता आ जाए और वे सब मिलजुल कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। वे उपयुक्त अवसर की तलाश में थे। जहां चाह वहां राह, उन्हें राह मिल गई। आगे की कथा को हम अगली श्रव्य कणिकाओं में आपके समक्ष रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। नवम श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा कि हमने गत श्रव्य कणिका में आपको बताने का प्रयास किया कि तत्कालीन भारत में जो है महर्षि दयानंद जी धार्मिक एकता के लिए राष्ट्र में जो अन्य अन्य प्रांतों में संशोधन के स्वर उठ रहे थे, उसमें सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रयास कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे थे हर एक प्रांत में, उसको एक समग्र रूप दिया जाए। तो उसमें जनवरी 1877 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्य घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन किया था। ऐसा जान पड़ता था कि वह दरबार ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव और भारत में ब्रिटिश सरकार की शक्ति का एक प्रदर्शन था। इस दरबार में राजकुल और शासन से संबंध रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता तथा समाज सुधारक महापुरुष भी आए थे। संतन कहा सी करी सौ काम, पर स्वामी दयानंद भी वहां पहुंचे। सबके आने के कारण अलग अलग थे। स्वामी दयानंद इसलिए गए थे कि वहां पर एकत्र सामाजिक नेता मिलकर चलने का कोई मार्ग निर्धारण करें। उनका विचार था कि देश के सारे राजा लोग वहां इकट्ठे होंगे और यदि वे मेरी बात को सुनेंगे तो बहुत जल्दी देश में एकता हो जाएगी। परंतु राज राजेश्वरी के दरबार के अवसर पर राजाओं को अपना अपना वैभव प्रदर्शित करने से ही अवकाश कहाँ था कि वे एक ऐसे सन्यासी की बात सुनते जो उस समय का सबसे बड़ा विद्रोही था और घोर नास्तिक के रूप में विख्यात था। इसलिए इस दिशा में उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वामी दयानंद के दरबार में आने का दूसरा कारण भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए सुधारकों से मंत्रणा करना था। इसलिए दरबार में आए हुए समस्त सुधारक नेताओं को उन्होंने अपने निवास स्थान पर आमंत्रित भी किया। आज के युग में इस प्रकार के एकता सम्मेलनों का होना सामान्य बात है, परंतु उस समय इस प्रकार का आयोजन एक अनोखी बात थी। उसे भारत का पहला एकता सम्मेलन हम कह सकते हैं। उसमें भारत के सभी सुधारक सम्मिलित हुए थे। कलकत्ता से प्रकाशित इंडियन मिरर ने अपने 14 जनवरी 1877 के अंक में लिखा था, हमने सुना है कि पॉपुलर मीटिंग दिल्ली में हुई। पंडित दयानंद सरस्वती के मकान पर एक कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि भारत के वर्तमान सुधारकों में परस्पर एकता का संबंध स्थापित किया जाए। हमारे मिनिस्टर श्री केशव चंद्र सेन भी उसमें मौजूद थे।
यदि भिन्न भिन्न स्थानों के सुधारकों में एकता का संबंध सच्ची और व्यावहारिक नींव पर स्थिर हो जाए तो इसमें संदेह नहीं कि बहुत भारी और नेक परिणाम पैदा होंगे। हम इसकी सफलता की प्रार्थना करते हैं। इस सम्मेलन में आमंत्रित नेताओं में प्रमुख थे ब्रह्म समाज के श्री केशव चंद्र सेन, लाहौर के प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी नेता श्री नवीन चंद्र राय, मुसलमानों के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नेता सर सैयद अहमद खां, राय बहादुर श्री गोपाल राव हरि देशमुख पूना, प्रसिद्ध वेदांती मुंशी कन्हैयालाल अलगधारी लुधियाना, मुंशी इंद्रमणि मुरादाबाद, बाबू हरिश्चंद्र चिंतामणि मुंबई और पंडित मनफूल। स्वामी दयानंद के साथ साथ राजा जयकृष्ण दास, CIE आदि अनेक प्रमुख लोग भी उसमें उपस्थित थे, परंतु वे सभा में सम्मिलित भी हुए थे या नहीं यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इस सभा का पूरा विवरण कहीं नहीं मिलता, परंतु इतना निश्चय है कि उसमें बड़ी स्पष्टता और उदारता के साथ विचार हुआ था। स्वामी दयानंद ने अपना विचार रखा था कि यदि हम सब लोग एक मत हो जाएं और एक ही रीति से देश के सुधार की दिशा में काम करें तो देश में शीघ्र ही सुधार हो सकता है। देश की एकता और सुधार के संबंध में सभी लोग एक मत थे। देश का लोकमत भी उनके साथ था। इंडियन मिरर की भावना का उल्लेख हम कर चुके कि लाहौर के बिरादरे हिंद ने भी इस बात को इस प्रकार लिखा है, यानी लाहौर से बिरादरे हिंद नामक कोई पत्रिका या पत्र छपता होगा, उसमें ये बात लिखी मिलती है कि हम दिली मुसर्रत के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि दिल्ली दरबार की तकरीब में हिंदुस्तान के मशहूर और लायक रिफॉर्मर्स इसलाह कुनंदगान ने पंडित दयानंद सरस्वती के मकान पर एक जलसा खास इस गरज से मुनक्कद किया कि हमारी असल अलगताई इन मजहब से एक ही है। बेहतर हो कि आइंदा से बजाय अलहदा अलहदा काम करने के कुल मुत्तफिक होकर कौम की इस्लाह में मसरूफ हों और आपस में अगर किसी तरह का इख्तलाफ हो तो उसका भी बाहमी तनकीह के साथ फैसला कर लें। ये बिरादरे हिंद लाहौर से जनवरी 1877 में छपे हुए लेख को हमने आपके सामने पढ़ दिया। इतना सब कुछ होते हुए भी यह सभा एकमत न हो सकी। इसकी असफलता के बारे में इस सभा के एक सभासद बाबू नवीन चंद्र राय ने 8 वर्ष बाद अपने पत्र ज्ञान प्रदीप में लिखा था। फिर दूसरी बार हम लोगों की मुलाकात स्वामी जी से दिल्ली में कैसरे हिंद के दरबार में हुई। वहां उन्होंने हमें बाबू केशव चंद्र सेन और श्री हरिश्चंद्र चिंतामणि को निमंत्रित किया और हम लोगों से प्रस्ताव किया कि हम लोग अलग अलग धर्मोपदेश न करके एकता के साथ काम करें तो अधिक फल होगा। पर मूल विश्वास ने हम लोगों का उनके साथ मतभेद था, इसलिए जैसा वह चाहते थे एकता न हो सकी। ये ज्ञान प्रदीप नामक पत्र के भाग 4 नंबर 31-32 पृष्ठ संख्या जनवरी 1885 में यह प्रकाशित हुई है। स्वामी दयानंद का विश्वास था कि देश का अभ्युदय और मनुष्य का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक देश भर का एक धर्म न हो जाए, और वह एक धर्म वैदिक धर्म ही हो सकता है। ब्रह्म समाजी और मुसलमान वेद को निर्भ्रांत ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस सम्मेलन की असफलता के कारण का स्पष्ट उल्लेख केशव चंद्र सेन की जीवनी में मिलता है हमें। बाबू केशव चंद्र सेन जब फिर दिल्ली में स्वामी दयानंद से मिले तो उन्होंने कहा कि वे बहुत सी बातों में उनसे सहमत हैं, परंतु एक बात उनकी समझ में नहीं आती कि वेद का सहारा लिए बिना धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है। ये P.S. बसु द्वारा लिखित लाइफ एंड वर्ड्स ऑफ केशव चंद्र सेन, इसकी पृष्ठ संख्या 328 पर ये शब्द अंकित हैं। इस प्रकार इस सम्मेलन का जहाज वेद की अपौरुषेयता तथा निर्दोषता पर आकर टकरा गया। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि बैरिस्टर केशव चंद्र सेन ने एक बार स्वामी जी से कहा था कि यदि
आप वेद की बात न कहकर यह कहें कि मैं जो कुछ कहता हूं वह ईश्वर का संदेश है, तो लोग आसानी से आपकी बात मान लेंगे और आपको अपने एकता के प्रयासों में सफलता मिल जाएगी। स्वामी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। हजरत मोहम्मद या ईसा मसीह की तरह वे अपने आप को खुदा का पैगंबर कैसे मान सकते थे? सर सैयद अहमद खां स्वामी जी का आदर ही नहीं करते थे, बल्कि यह भी मानते थे कि जिस प्रकार स्वामी जी वेदों का अर्थ करते हैं वही ठीक है। इतना ही नहीं, स्वामी जी की अर्थ करने की नीति पर उन्होंने कुरान का अर्थ किए जाने पर भी बल दिया है। 3 वर्ष बाद दिसंबर 1880 में स्वामी जी ने सेंट पीटर्स चर्च आगरा के बिशप महोदय से कहा है कि यदि हम आप और अन्य धर्मों के नेता केवल उन बातों का प्रचार करें जिन्हें सब मानते हैं तो एकता स्थापित हो सकती है, फिर हमारे मुकाबले पर नास्तिक ही रह जाएंगे। यह उनका अंतिम प्रयास था, क्योंकि 3 वर्ष बाद 1883 में उनका देहावसान हो गया, ऋषि दयानंद का। परंतु प्रयत्नों के विफल होने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे ईमानदारी से भारत की एकता में विश्वास रखते थे और इसके लिए धार्मिक नेताओं के परस्पर मतभेद को दूर करना आवश्यक भी समझते थे, और ताउम्र उन्होंने इस बात का प्रयास भी किया। स्वामी जी जब एकता के प्रयत्नों में असफल होते गए तो स्वाभाविक रूप से उनका मत वेद और वैदिक धर्म पर केंद्रित होता चला गया, और जो कुछ भी उन्हें वेद के विरुद्ध लगा उसका उन्होंने बलपूर्वक प्रत्याख्यान यानी विरोध किया, खंडन किया। परंतु उसकी आलोचना में कहीं भी द्वेष भाव का लेश मात्र भी नहीं दिखता। इस विषय को हम अगले श्रव्य कणिका में और आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। दशम श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान माला। आप सभी महानुभावों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर हम विचार कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी का उद्देश्य सत्य अर्थ के प्रकाश का रहा है, और जो असत्य है उसको मानना मनवाना रहा है। उसके लिए उन्होंने कैसे पूरे जीवन भर में प्रयास किए, विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के और विभिन्न चिंतकों के लिए अवसर प्रदान किए, और उन अवसरों पर कैसे उन्होंने सबको एकत्रित करके सत्य बात को मनवाने के लिए उनको एक मंच पर लाने की कोशिशें की, प्रयास किए, उस बात को हम आपके सामने रख रहे थे। इसी संदर्भ में आगे का लेख मैं आपके सामने रख रहा हूं। विद्यानंद जी ने अपनी भूमिका भास्कर में बहुत ही सुंदर इसका विवेचन किया है। महानुभाव उनके संपर्क में यानी ऋषि दयानंद के संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी सद्भावना को लेकर पूरी तरह से सहमत थे। बाबू हरिश्चंद्र चिंतामणि से उन्होंने कहा था, यानी ऋषि दयानंद ने कहा था, मेरा उद्देश्य सबको ऐसे प्रयास में मिलाना है जैसे जुड़े हुए हाथ। मैं कोल से लेकर ब्राह्मण तक में एक जातीयता को जगाना चाहता हूं। मेरा खंडन हित के लिए है। ये वचन मिलते हैं देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय लिखित जीवन चरित्र में। महर्षि दयानंद जी ने गिरजे में जाकर बाइबल का खंडन किया, और जहां भी अवसर मिला कुरान की भी भरपूर आलोचना की। तथापि अनेक प्रबुद्ध ईसाई और मुसलमान उनके भक्त थे। लाहौर में उनके प्रचार का केंद्र डॉक्टर रहीम खां की कोठी बनी, तो बंबई में आर्य समाज मंदिर के निर्माण में एक मुसलमान ने उदारता पूर्वक सहयोग दिया। यानी 1875 में 5,000 रुपए का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग माना जा सकता है। स्वामी जी की महानता को सभी ने स्वीकार किया था, और उनके विरोधी, जिनमें काशी और महाराष्ट्र के प्रकांड विद्वान भी थे, वे भी उनकी विद्वत्ता को ही नहीं मानते थे, अपितु यह भी स्वीकार करते थे कि जो कुछ स्वामी जी कहते हैं वही ठीक है। परंतु युग का विरोध करने, उनका साथ देने का साहस कोई भी नहीं जुटा पाया। लेकिन फिर उन्हें गलत क्यों समझा गया? वस्तुतः किसी व्यक्ति और उसके विचारों को समझने के लिए उसे बार बार हर पहलू से देखना आवश्यक होता है। तब उसका वह रूप दिखाई देगा जो एकदम नया लगेगा। जो इस प्रकार से देखेगा उसे
दयानंद की बाहरी रुक्षता के पीछे प्रेम से छलकते हुए कोमल और उदार हृदय के दर्शन होंगे। टॉलस्टॉय प्रथम आस्तिक था और मैक्सिम गोर्की प्रथम नास्तिक, परंतु टॉलस्टॉय के प्रति अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हुए गोर्की ने जो शब्द लिखे हैं वे कितने भावपूर्ण और सत्य हैं। वे लिखते हैं, नास्तिक होते हुए भी मैंने किसी अज्ञात प्रेरणा से खूब सावधान होकर परंतु डरते डरते उन्हें देखा और देखकर सोचा, यह मनुष्य तो परमात्मा जैसा है। दयानंद के संबंध में भी कुछ ऐसा ही कहने को लेखनी मचल रही है। विद्यानंद जी आगे लिखते हैं, यह कहा जा सकता है कि यदि स्वामी दयानंद को एक सर्वसम्मत धर्म की स्थापना करना अभीष्ट था तो उन्हें वेद पर आग्रह नहीं करना चाहिए था, परंतु उनका ऐसा करना सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से सर्वथा उचित था। वेदों का सबसे प्राचीन होना निर्विवाद है। उनकी महनीयता को भी विश्व ने स्वीकारा है। क्या यह केवल अंधविश्वास था या इसकी पृष्ठभूमि में कोई गहन चिंतन था? केवल अंधविश्वास के आधार पर कोई भी मान्यता निरवधिक काल तक नहीं टिक रही सकती। मनन चिंतनशील मानव किसी न किसी कालखंड में उसकी परीक्षा करेगा ही और चाहेगा। जब उसे अपनी मान्यता थोथे अंधविश्वास पर आधारित लगेगी तो उसे स्वीकार न कर पाने में उसको विवशता का आभास होने लगेगा। वेद के संबंध में किसी को यह आभास अब तक नहीं हुआ। वेदों की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए यह मान्यता भी कठिन नहीं होना चाहिए कि वेद द्वारा प्रतिपादित मूल धारा ही विभिन्न संप्रदायों व मतों के रूप में विभक्त हो गई है। जस्टिस गंगा प्रसाद द्वारा लिखी फाउंटन हेड ऑफ रिलीजियंस में यह विचार सर्वथा सिद्ध किया गया है। क्रियात्मक दृष्टि से इसका एक लाभ यह था कि हिंदुओं के सभी संप्रदायों की वेद में श्रद्धा होने के कारण उन्हें एक मंच पर लाना आसान था, जबकि अन्य मतांतर भी किसी सीमा तक वेद के प्रति आस्थावान हो सकते थे। वेदों के प्राचीनतम होने से किसी भी धर्म के वैदिक धर्म से प्राचीन अथवा समकालीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्तमान में संसार में अनेकों मत पंथ प्रचलित हैं। सभी के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, इसीलिए उनके किसी न किसी संप्रदाय से संबंधित होने के कारण वे सभी सांप्रदायिक हैं। इसके विपरीत वेदों के समय में अन्य किसी भी धर्म का अस्तित्व ही न होने से वेदों तथा इसके कारण वैदिक धर्म का मानव धर्म के रूप में असांप्रदायिक, सार्वभौम, सार्वकालिक, सर्वमान्य होना तर्क से द्वारा प्रतिष्ठित है। विवाद के लिए कम से कम दो का होना तो आवश्यक है ना। अनेक में से किसी एक का भी छांटना विवाद का विषय हो सकता है, किंतु जब केवल एक ही एक हो तो उसका चुनाव निर्विरोध और सर्वसम्मत ही तो होगा ना। इसी प्रकार सब मतांतरों में एकता के लिए स्वामी दयानंद का सांझे धर्म के रूप में वैदिक धर्म के प्रति आग्रह सर्वथा युक्ति युक्त और अवसरोचित लगता है। इसी प्रकार की एक सभा का आयोजन स्वामी दयानंद के गुरु दंडी स्वामी विरजानंद जी ने सन 1861 के प्रारंभ में करना चाहा था। उस समय देशी रियासतों के राजाओं का एक दरबार आगरा में हुआ था, जिसमें बहुत से राजा महाराजा उपस्थित हुए थे। जयपुर के राजा राम सिंह उनमें प्रमुख थे। दंडी जी ने यानी विरजानंद जी ने उनके सामने यह विचार प्रस्तुत किया था कि एक सार्वभौम सभा का आयोजन किया जाए जिसमें देश भर के पंडित आमंत्रित हों। वे इस विषय पर विचार करें कि कौन से ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिन्हें सत्यासत्य एवं धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए प्रमाण माना जा सके। राजा जयसिंह ऐसी सार्वभौम सभा का सारा खर्च उठाने को तैयार भी थे, परंतु अनेकों कारणों से इस सभा का आयोजन नहीं किया जा सका। 16 वर्ष बाद गुरुवर विरजानंद के शिष्य स्वामी दयानंद ने वैसा ही प्रयास किया, पर वे भी सफल न हो सके। हा हंत महानुभाव, ये पीड़ा है उस महान सन्यासी स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती की, जो सत्यार्थ भास्कर में इतनी लंबी व्याख्या करने पर अभिव्यक्त करते हैं। हम फिर से सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर आ जाते हैं। भूमिका में यह लिखा है,
यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। यह गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसकी व्याख्या हम आपके सामने थोड़ा सा पूरा श्लोक पढ़ते हुए कर रहे हैं। यत्तदग्रे विषमिव, गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक पूरा इस प्रकार है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसका अर्थ है, जो आरंभ में तो विष के समान जान पड़ता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, वह आध्यात्मिक सुख सात्विक होता है। आशय यह है कि जब बुद्धि अंतर्मुख और आत्मनिष्ठ हो जाती है, तभी मनुष्य को सत्य और अत्यंत सुख का अनुभव होता है। यहाँ इस वचन को उद्धृत करने का ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद का अभिप्राय श्रोताओं को यह स्पष्ट करना प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया वह आपाततः कटु हो सकता है, यानी तात्कालिक रूप से कटु लग सकता है, किंतु जब इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तो यह सर्वहितकारी ही सिद्ध होगा। इंजेक्शन की सुई की तरह इसकी चुभन से पीड़ा तो अनुभव होने लगेगी, परंतु भले ही वो पीड़ा अच्छी न लगे, किंतु अंततः यह मानव मात्र के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक रोगों को शांत करने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि ही सिद्ध हो। इसी पवित्र भावना से यह ग्रंथ लिखा गया है। इस व्याख्यान को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ओम।